या फिर ये झूठे हैं? अगर झूठे हैं तो जनाब सजा तो दीजिए, क्यों बराक वालों को बदनाम कर रहे हैं ये लोग? अगर ये सच्चे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, तो जनाब इंसाफ तो करिए आप। ये मेरी इस तरफ जरा कैमरा खींचिए, मैं गुजारिश करूंगा। ये जो लोग हैं ना, इनमें से हर कोई एक शख्स जो है वो अपनी फरियाद सुनाने के लिए यहां पर आया है, जॉब कार्ड बनाने के लिए रिश्वत देनी पड़ जाए। जब ये 1000 रुपए टकाटक ऑनलाइन ट्रांसफर हुए जनाब, तो सारी तीसरे दिन जॉब कार्ड बन गया। या तो मुझे ये जेल के अंदर चाहिए, या फिर जनाब वो शख्स जिसने रिश्वत ली है, क्योंकि रिश्वतखोरों को माशरे में तो रहने नहीं देना चाहिए। इसका कचुम्बर बना दिया जाए। इसको क्या चाहते हो, मतलब टॉर्चर करना चाहते हो तो जेल में क्यों नहीं डाल देते जनाब? कितना टॉर्चर करे, 2 साल से बंदा, और अगर इसने हक की आवाज उठाई थी तो हक की सजा क्या ये मिलनी चाहिए? शख्स 20,000 रुपए आरटीआई दी, इसने इसका काम नहीं निकला। आ जाइए नीचे। ये तीसरा झूठा आ गया। एक और झूठा मैंने यहाँ कहीं पे देखा था। अगर ये झूठा है तो जनाब इन्हें पकड़ लीजिए। कितने झूठे हैं, बहुत झूठे हैं जनाब। एक आप ये चौथा, शायद अगर ये झूठा नहीं है तो मुझे लगता है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, खास तौर पर तवज्जो इस ब्लॉक के ऊपर। यहाँ पर बहुत धांधलियां हैं, या फिर ये लोग झूठे हैं, 2 ही चीजें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। वो चीजें अब आप सुनेंगे जिनको सुनकर आपके कानों में से खून आना पक्का है। मेरी एक तरफ वो है जिन्होंने 1000 रुपए की रिश्वत दी, और दूसरी तरफ वो शख्स है जिसे 2000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। दोनों शख्स मजदूर हैं, दोनों लाचार हैं, और जिस तरीके से पीछे आप देख रहे हैं, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन स्कीम के तहत 125 दिनों का वादा हुकूमत वक्त की जानिब से उन मजदूरों के लिए किया गया जिन मजदूरों को दिहाड़ी लगानी पड़ती है जमीनी सतह पर। लेकिन क्या हो अगर जनाब उन्हें जॉब कार्ड बनाने के लिए रिश्वत देनी पड़ जाए? जहां दोस्तों रिश्वत रिश्वत और रिश्वत, जहां पर देखिए रिश्वत का बोलबाला, वादे ये कि रिश्वत को खत्म किया जाएगा, लेकिन ये देखिए रसीद लेकर बैठा है शख्स और दावा ये कि जनाब जॉब कार्ड बनाना था, 100 फॉर्मेलिटीज मांगी गई, लेकिन जब ये 1000 रुपए टकाटक ऑनलाइन ट्रांसफर हुए जनाब, तो सारी तीसरे दिन जॉब कार्ड बन गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं, दोनों की दास्तान हम आपको सुनाएंगे जनाब। वो चीजें अब आप सुनेंगे जिनको सुनकर आपके कानों में से खून आना पक्का है। आपका नाम बताएं। मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी, कहाँ रहते हैं आप? डोकी कहाँ पे पड़ता है? पंचायत यही हल्का बज्जा। ये क्या है मुझे बताएं। ये बस यही है कि जॉब कार्ड बनाने की जब दिक्कत लाई, जेब में रखिए आप, रखिए जेब में, बताएं आप आराम से क्या है मसला। ये है कि हमने जब ग्राम सभा लगा था पब्लिक जी, तो पब्लिक दरबार था, तो हमने यहाँ फाइल दी थी भाई की, उसका नाम तारिक हुसैन है। क्या था उसका जॉब कार्ड बनाना था, यही जॉब कार्ड। उसको जॉब कार्ड नहीं, राशन कार्ड है उनके पास? अलग नहीं है, लेकिन उसका चुलाना अलग था। सब फॉर्मेलिटी उस टाइम उसने कहा कि ये दुरुस्त है। ठीक। फिर हमें 4 महीने तक यहाँ आना और जाना हुआ, वो नहीं बना। फिर हमने जब ये क्या बोलते हैं रखे, इन्होंने वेंडर पेंच, सबसे हमने गुजारिश की कि कुछ न कर, इनको बोलो कुछ करो आम लोगों को भी। तो लोगों की कहना यह है कि ये लेते हैं जी, किसी से 1000 रुपया, किसी से 500, किसी से 2000। लोगों ने कहा तो आपको देना पड़ेगा। फिर मैंने ये इस हालत में ये अपना कुछ जैसे क्या ऑनलाइन ट्रांसफर करना पड़ा, तो तीसरे दिन मुझे भाई का जॉब कार्ड मिला, और रोबोट और उसी के घर के पास रोबोट हुई। तब तक रोबोट नहीं हुई थी 4 महीने। मुझे ये बताएं कि VLW साहब से बात हुई आपकी? जनाब डाल दिया मैंने 1000 रुपए, क्या बोलने लगे? बात मेरी नहीं हुई, लेकिन फिर खुद वो आया। क्या बोलने लगा? फिर वो पार्ट पे खुद आया और वहाँ के उसने रोबोट की। ये बोला उनने कि 1000 रुपए डाले आपने? हाँ, ये मुझे नहीं बोला। उसने बिल्कुल फोन न किया, न कोई कुछ, ये बात ही नहीं। फिर उसने शांति से आप बड़े उत्सुक से कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है 1000 रुपए किसी और चीज के लिए डाला हो। किस चीज के लिए? ये इसी मसले का वहाँ फाइल यहाँ चेक की गया 17 अक्टूबर से लेकर, उसी फाइल को चेक किया जाए। वो तो मतलब ये किस डेट में ट्रांजिशन हुई है? इसी बीच हुई है? हाँ, इसी बीच। चलिए, ये तो बड़ी तहकीकात का विषय है। बड़ी तहकीकात और आला सतह की तहकीकात होनी चाहिए। और अगर ये गलत है, झूठा मजदूर गलत है ना, इसको जेल के अंदर डाल दो जनाब। या तो मुझे ये जेल के अंदर चाहिए, या फिर जनाब वो शख्स जिसने रिश्वत ली है, क्योंकि रिश्वतखोरों को माशरे में तो रहने नहीं देना चाहिए। ये झूठा है, अंदर डाल दो भाई, इसको बाहर नहीं रखना। एक और झूठा है जनाब। हाँ जी, क्या हुआ आपके साथ बताओ? जॉब कार्ड झूठा है बेचारा, 2000 रुपए मांगे गए। अब किस को झुटलाएंगे जनाब? हो सकता है टेक्निकल, हम बताएं। मेरे को नाम क्या है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी कहाँ रहते हैं? पनेजा में, वार्ड नंबर 4। बताएं क्या, किसने मांगे 2000? सेक्रेटरी के पास गए थे हम। तो मैंने कहा जॉब कार्ड बना ले, तो उसने बोला 2000 रुपए लगेंगे, तो फिर बनाऊंगा जॉब कार्ड। मैंने नहीं दिया 2000 उसको। क्यों नहीं दिए? नहीं दिया 2000 उसको। तो अभी तक 2 साल हो गए मेरे जॉब कार्ड में आए उसने। 2 साल हो गए? 2 साल हो गए, डेट पड़ी इस पे। 2 साल जनाब, डेट लगी इस पे, डेट लगी है। डेट चलिए ठीक है, हम देख लेंगे बाद में, उसको शो करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ?
फिर उसके बाद बोलते बनाएंगे फिर आज तक वो कागज रखे। कितने चक्कर आपने दफ्तरों के कम से कम को 10-15 चक्कर लगाए मैंने डेली आते हो? डेली। आज भी गया था मैं, आज भी गया था। वो मैं सुनाता हूँ जी। अशोक कुमार आपने नाम। अशोक जी जो है हमें रास्ते में मिले और इनने अपनी रुदाद हमारे सामने लाई जनाब। इन्होंने कहा कि जनाब 2000 रुपए मांगे जाते हैं और मुझे जॉब कार्ड बनाने नहीं दिया जा रहा है। मैंने कोई वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का पहले जिक्र कीजिए। क्या वीडियो बनाई थी? मैंने इसी बारे में वीडियो बनाई थी। ऊपर वो काम गलत कर रहे थे, डंगा उखाड़ के दे रहे थे, तो उसमें हमने वीडियो बनाई थी। उसी बातें बोलने लगा तेरा जॉब कार्ड नहीं बना। जिस चीज पे शाबाशी देनी चाहिए थी उस चीज पे सजा मिली है जनाब शख्स को। बताइए कि कैसे आगे बढ़ेंगे हम, कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। अब ये जो शख्स है अशोक कुमार जी, इन्होंने कहा कि ऐसे मेरे साथ हो रहा है। मैंने सोचा कि जनाब कोई ऐसे दावा कर रहा है, झूठी मूठी में बेचारे VLW साहब को या पंचायत सेक्रेटरी जो भी उन्हें फंसा रहा है। फिर मैंने कहा कि आप फोन कीजिए। इसी बीच कोई मेरे आगे पीछे था, उन्होंने फोन घुमा दिया आगे, फोन पहुंच गया, साहब ने बात कर ली, जनाब मेरा नहीं बन रहा है। तो उन्होंने कहा मैंने अपने एंड से काम कर दिया है, आपका क्यों नहीं बनेगा, आपका जेन्युइन केस है। मुझे लगा VLW साहब बड़े अच्छे हैं और होंगे शायद पंचायत सेक्रेटरी साहब। ये झूठा बंदा है भाई। मैंने कहा चलो जी दफ्तर चले जाते हैं। दफ्तर में गए, मैंने सोचा BDO साहब मिलेंगे, वहां थे नहीं, खैर किसी काम से बाहर थे। 1 से 2 या फिर 3 अमला वहां पर मुकम्मल हमने देखा। और वहां पर जब ये गए, पंचायत सेक्रेटरी साहब ने भेजा, ये बंदा वहां पहुंचता है और इससे कहा जाता है, या हमारी आंखों देखिए कि जनाब मार्च में आना, मार्च तक नहीं बनेगा आपका कार्ड। क्या है जनाब ये, क्या इसका क्या चाहते हो आप कि इसका कचुम्बर बना दिया जाए? इसको क्या चाहते हो, मतलब टॉर्चर करना चाहते हो? तो जेल में क्यों नहीं डाल देते जनाब? कितना टॉर्चर करे 2 साल से बंदा। और अगर इसने हक की आवाज उठाई थी तो हक की सजा क्या ये मिलनी चाहिए? ये पीछे आप देख रहे हैं क्या लिखा है, 125 दिन दही रोजगार की जमानत में इजाफा। लेकिन 125 दिन तो दूर की बात है, वो 100 दिन जिनको मनरेगा के तहत वादा किया गया था, जो कि अभी भी जमीनी सतह पर लागू है, इसे शुरू तो नहीं किया गया है। मोदी जी हैं, मुमकिन है आगे ठीक हो, लेकिन फिलहाल मोदी जी इसका क्या होगा? और हुकूमत वक्त से मैं सवाल करता हूं, मैं जिला इंतजामिया से सवाल करता हूं, ये जो 2 लोग हैं किस चीज का बदला आप इनसे ले रहे हैं, या फिर ये झूठे हैं? अगर झूठे हैं तो जनाब सजा तो दीजिए। क्यों बड़ाक वालों को बदनाम कर रहे हैं ये लोग? अगर ये सच्चे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, तो जनाब इंसाफ तो करिए आप। ये मेरी इस तरफ जरा कैमरा खींचिए, मैं गुजारिश करूंगा। ये जो लोग हैं ना, इनमें से हर कोई एक शख्स जो है वो अपनी फरियाद सुनाने के लिए यहां पर आया है। ये आप देख रहे हैं, ये शख्स 20,000 रुपए RTI दी, इसने इसका काम नहीं निकला। आ जाइए नीचे। इन्हें लगा कि जनाब RTI थोड़ा सा, क्योंकि RTI का आज अलग ही शोशा है, RTI डालेंगे पता नहीं कुछ हो जाएगा, इन्हें लगा कि RTI डाल देंगे। तो इनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी RTI के मुतालिक, शख्स ने RTI डाल दी। 20,000 का बिल बना कि आप 20,000 जमा कराइए और फिर जो है आपको कागजात दिए जाएंगे। मटेरियल का पैसा बाकी था, 20,000 रुपए इस शख्स ने खर्चा तेजरी में जमा कराया था। हाँ बिल्कुल, तेजरी में जमा कराने के बाद ढाडरी में जाके, लेकिन उसके बाद कितने साल हो गए? 2 साल हो रहे हैं। 2 साल हो गए। एक ये तीसरा झूठा आ गया। एक और झूठा मैंने यहाँ कहीं पे देखा था, कहाँ गए वो तमाम लोग, जरा इधर आ जाए। एक और झूठे शख्स मेरे साथ हैं। अगर ये झूठा है तो जनाब इन्हें पकड़ लीजिए। कितने झूठे हैं, बहुत झूठे हैं जनाब। एक आप ये चौथा, शायद अगर ये झूठा नहीं है तो मुझे लगता है कि इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? नजीर अहमद। नजीर साहब, उनका नाम मैं भूल ही गया। खैर जो भी है, इरशाद साहब थे। तो क्या बताएंगे आप? सर मेरा यही मैंने अभी आपके चैनल पे स्टोरी की कि ये जो आज तक जो काम किया है, हमें कोई मटेरियल नहीं मिला है। जितने भी आज तक हमारे महल्ले में काम मतलब काम किए हैं छोटे बड़े नरेगा के तहत, हमें आज तक मटेरियल नहीं दिया है। और वहाँ पे सारे गरीब तबके के लोग हैं, बिल्कुल आज तक एक पत्थर का पैसा नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। बिल्कुल, ये सभी कह रहे हैं वसूख से। यहाँ पे बहुत सारे लोग आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। सवाल यही है, अब एक एक से इंटरव्यू लेंगे तो फायदा कितनों को पूछे, लगभग हर कोई यही कह रहा है। जमीनी सतह पर हम गए तो सूरत हाल जो है वो इस कदर खतरनाक है कि क्या ही बताएं जनाब। महकमा दही तरक्की, जिसको दही इलाका जात की बहबूदगी के लिए बनाया गया था, क्या हमारे दूर दराज इलाकों में तरक्की होगी? वहां के लोग जो गरीब लोग हैं, जो दूर जाते हैं रोजगार के लिए, उन्हें ग्राउंड में रोजगार मिलेगा? रोजगार देख लीजिए, 2 साल से रोजगार के लिए तरस रहा है। दूसरा शख्स है जनाब अली, उसको तो उसकी डिमांड नहीं लग रही है। तीसरा शख्स है जी, आ जाइए। आपका नाम क्या है? मेरा रोहित गुजवाल। क्या रोहित जी बताएं सर आप। सबसे पहले देखा जाए ग्राउंड की स्थिति देखा जाए, ग्राउंड
देख सकते हैं आप हर चीज की किल्लत। फर्स्ट पार्टी है, फर्स्ट पार्टी है। कहाँ कहाँ से लोग चराना बहुत बड़ा है। चराना एक बेला से डोडा से स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म होता है, यहाँ पे लोग भी नहीं जा सकते कहाँ खत्म होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगता है आपको कितना करप्शन है ग्राउंड में? बहुत ज्यादा। अब तो मैं तो सुना, मैं तो घर में होता भी नहीं हूँ, बट मैंने सुना भी कि इतने करोड़ का ये काम चल रहा है नीचे ग्राउंड पे देखा जाए। वहाँ मैंने यहाँ पे देखा जाए तो अगर कंटिन्यू काम चला जाए तो यहाँ पे 5 लाख में काम कंप्लीट होता है। तो मैंने सुना कि वहाँ पे 5 करोड़ का टेंडर लगा हुआ है। चलिए, तो देख रहे हैं आप कि हर कोई यही कह रहा है कि जनाब नाइंसाफी हुई है। वाज़ेह कर दूं, मैं किसी चीज की तस्दीक नहीं दे रहा, बल्कि मैं वो तमाम चीजें जमीनी सतह पर जाकर पेश कर रहा हूं आप सभी के सामने, मैं परोस रहा हूं। इसलिए मैंने किसी भी पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया, वो इसलिए क्योंकि आपके पास वक्त है, तहकीकात आपका काम है, इंसाफ आपका काम है। हम लोग अथॉरिटी नहीं है, हम जमीनी सतह पर जाकर जो है लोगों के हाल आप तक पहुंचा सकते हैं। इतना ही हम तक है। बाकी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जनाब इंतजामिया इस पर तवज्जो दे। असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट डोडा खास तौर पर तवज्जो इस ब्लॉक के ऊपर। यहाँ पर बहुत धांधलियां हैं या फिर ये लोग झूठे हैं, दो ही चीजें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।